नहीं महामंत्री, न विदर्भ राजकुमार रुक्मी मेरी अवज्ञा कर सकता है, न स्वयं विदर्भराज भीष्मक। किंतु विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी पर अब मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उसने हमें भी चुनौती दे दी। इतना बड़ा दुस्साहस आपने उस चुनौती को सहन कैसे कर लिया महाराज? राजनीति महामंत्री, राजनीति। तुमने जो कहा था मित्र, वो सच ही कहा था, और अब मैं वही करूंगा। विवाह करूंगा रुक्मिणी से, और विवाह के पश्चात उसे ऐसी पीड़ा पहुंचाऊंगा, उसका ऐसा तिरस्कार करूंगा कि वो रोएगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, बिलखेगी, परंतु कोई उसे सांत्वना नहीं देगा। और मैं उसे आंसू बहाता देखकर हंसूंगा, और पल पल उसे अपने अपमान के प्रतिशोध की याद दिलाता रहूंगा। तो फिर रुकावट किस बात की है? शीघ्र ही विवाह कर लो, इससे तुम्हारी दूसरी इच्छा भी अपने आप पूरी हो जाएगी। तुम्हारा विवाह रुक्मिणी से होगा तो कृष्ण तड़पेगा, और कृष्ण को तड़पते हुए देखकर रुक्मिणी तड़पेगी। उस कृष्ण के कारण मेरे जीवन का आनंद छिन गया है मित्र। उसने मुझे जो मानसिक हानि पहुंचाई है, मैं उसका प्रतिशोध लूंगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मैं रुक्मिणी से विवाह कर लूं, तो प्रतीक्षा किसकी है? केवल विवाह के शुभ मुहूर्त की मित्र। महाराज, 3 माह तक यह विवाह संभव नहीं है। क्यों? क्यों? शुभ मुहूर्त उसके पश्चात ही है युवराज। नहीं नहीं पुरोहित जी, हम अगले माह से विवाह कर देना चाहते हैं। युवराज, मेरे विचार में आप ऐसा ना ही करें तो अच्छा है। पुरोहित जी, आपके विचार में अगर अगले मास विवाह हो जाएगा तो क्या शुभ हो जाएगा? हाँ, क्या शुभ हो जाएगा? क्रोध मत कीजिए युवराज। क्रोधवश शुभ अशुभ में अंतर दिखाई नहीं देता। ज्योतिष एक सिद्ध विज्ञान है। चंद्रमा का प्रभाव जब सागर के जल पर पड़ता है तो ज्वार उठता स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार सारी सृष्टि में ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव जड़ और चेतन दोनों पर पड़ता है। आने वाले 3 मास तक राजकुमारी के ग्रह नक्षत्र सुखदायी प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। कोई भी अपघात हो सकता है, अकारण मृत्यु समकष्ट हो सकता है। बस पुरोहित जी, बस, चाहे कुछ भी हो, हमें रुक्मिणी का विवाह करना है, चाहे उस पर कुछ भी क्यों न बीते, कुछ भी। रुक्मी, हम प्रतीक्षा करेंगे। मुहूर्त 3 मास बाद का ही ठीक रहेगा। जी माताश्री। प्रणाम महाराज। प्रणाम युवराज। आप एक बार फिर से सोचिए स्वामी। राजकुमारी रुक्मिणी यदि चेदिराज से विवाह करना नहीं चाहती तो बस, इस विषय में निर्णय लिया जा चुका है भामिनी, और अब तुम कृष्ण के पक्ष में कोई भी बात नहीं कहोगी। और यदि तुमने कृष्ण के पक्ष में कोई भी बात कही तो यह विदर्भ के हित में नहीं होगा, और जो विदर्भ के हित में नहीं होगा वो राजद्रोह समझा जाएगा, और राजद्रोह का स्थान
राजभवन में नहीं होता है, कारागृह में होता है, समझी? कारागृह में। हाँ। राजकुमारी, आपने जैसा मुझे कहा था, मैंने वैसा ही महाराज और युवराज को बता दिया कि अगले 3 माह तक शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं आपकी ऋणी हूं पुरोहित जी। राजकुमारी, मन ही मन मैं भी आपका विवाह द्वारकाधीश से ही चाहता हूं, परंतु युवराज रुक्मी को कब तक टाला जा सकता है? 3 माह बाद फिर कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा आपको। पुरोहित जी, जो द्वारिकाधीश चाहेंगे वही होगा। नहीं महामंत्री, नहीं। वही होगा जो मैं चाहूंगा। युवराज रुक्मी को संदेश भेज दो, शुभ हो या अशुभ, शिशुपाल और रुक्मणी का विवाह पहले ही मुहूर्त पर होगा। चारों ओर संकटों के बादल छा गए हैं। मुझे विवाह के लिए विवश किया जा रहा है। मेरे भ्राताश्री भी सम्राट जरासंध से मिल गए हैं। ऐसे व्यू की रचना हो रही है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में मेरा एकमात्र सहारा आप हैं। आप तो लीलाधर हैं। आप ही कोई ऐसी लीला रचाइए कि मैं इस चक्रव्यूह से निकलकर आपके पास पहुंच जाऊं, अथवा आप स्वयं कुंडिनपुर आकर मुझे ले जाइए। मेरा पूरा ध्यान एक आप ही पर है प्रभु, एक आप ही पर है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम त्रिदेव। शुभम भवतु। कल्याणमस्तु। आओ वत्स। तीनों लोकों का भ्रमण करते करते कोई समाचार मिला हो तो कहो। नारायण नारायण। विधाता, लीला आप त्रिदेव करते हैं और मुझसे समाचार पूछ रहे हैं। सृष्टि का निर्माण भी आप करते हैं और विनाश भी। आपकी इच्छा के बिना पेड़ पौधों का पत्ता तक नहीं हिल सकता, और सृष्टि का समाचार मैं बताऊं आपको? नारायण नारायण। देव ऋषि, कुंडिनपुर में तो गए थे ना आप? अब आपसे क्या छिपाऊं त्रिनेत्रधारी। गया तो था, किंतु देवी रुक्मिणी की व्याकुलता देख नहीं सका। प्रभु की शक्ति रूपा मनुष्य रूप धारण करते ही इतनी विवश कैसे हो गई, यह मैं देख ही नहीं सका। क्या वो ऐसे ही विवश रहेंगी विधाता? मनुष्य के लिए जब दशों दिशाओं के द्वार बंद हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर का द्वार खटखटाता है नारद। देवी यही तो कर रही है पितामह, यही कर रही है देवी, किंतु प्रभु ने कान ही बंद कर लिए हैं। देवर्षि, देवी रुक्मिणी ने द्वार अवश्य खटखटाया है और द्वार खुलेगा भी, किंतु समय आने पर। देव ऋषि, प्रभु जो लीला रचाते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। परंतु भोलेनाथ, यदि लीला रचाने में देर हो गई तो देवी रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से हो जाएगा। अभी अभी तो आपने स्वयं कहा था कि प्रभु की इच्छा के बिना पेड़ पौधों का एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर देवी रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से कैसे हो सकता है? देव ऋषि, ये जो लीला रचाई जा रही है, ये अनेकों का अहंकार नष्ट करने के लिए रचाई जा रही है। रुक्मिणी स्वयंवर के माध्यम से जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शल्य रुक्मिणी आदि सभी अपने आप को अजय और अमर समझने वालों को यह दर्शाया जाएगा कि वस्तुतः वो कितने बलहीन हैं। यदि वो ये समझते हैं कि वो भाग्य बदल सकते हैं, तो ये उनकी मूर्खता है।
वो विधाता नहीं है। देव ऋषि, प्रभु उन्हें यह संकेत देना चाहते हैं कि जो भी विकारों का प्रतिनिधित्व करके अपने मन पर अंकुश लगाकर निराकार परमात्मा की शरण में जाता है, तो विकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। हाँ, अब समझा। नारायण 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 नारायण। परंतु पुरोहित जी ने तो 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है पुत्र। पिताश्री, सम्राट जरासंध से बड़ा कोई पुरोहित नहीं, और सम्राट जरासंध चाहते हैं कि रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाह अति शीघ्र हो जाए। उन्होंने अगले मास की पूर्णमासी का मुहूर्त निकाला है, जो सर्वथा उचित है। परंतु स्वामी, कोई किंतु परंतु नहीं सुनना चाहता मैं। पिताश्री, आप अपनी सुपुत्री का विवाह का निमंत्रण भेज दीजिए। और हां, हम उस ग्वाले कृष्ण को भी निमंत्रित कर रहे हैं। उस ग्वाले कृष्ण को भी पता चलना चाहिए कि रुक्मिणी उससे नहीं, शिशुपाल से विवाह कर रही है। शिशुपाल से। महाराज शल्य, कृष्ण को विदर्भराज रुक्मी का निमंत्रण मिलेगा तो वो कुंडिनपुर अवश्य आएगा। आएगा तो जीवित नहीं लौटेगा। हम कुंडिनपुर में ही उसका वध कर देंगे। शत्रु यदि स्वयं हमारे जाल में फंसना चाहता है तो। कैसा जाल? कौन सा जाल बिछाया है हमने कृष्ण के लिए? सम्राट जरासंध, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने अपने शिष्यों को राजनीति का पाठ नहीं पढ़ाया। आप हमारा अपमान कर रहे हैं शल्यराज। नहीं, आपको सतर्क कर रहा हूं। राजा का जब विवाह होता है तो उसके पीछे भी एक प्रबल राजनीति होती है। हाँ शिशुपाल, रुक्मिणी के साथ तुम्हारा विवाह एक जाल है। जब तुम रुक्मिणी के साथ विवाह कर रहे होगी, तब राजमहल के बाहर युद्ध चल रहा होगा। युद्ध? हाँ, जब कृष्ण कुंडिनपुर आएगा तो हम सब मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे और उसका वध कर देंगे। इसका अर्थ यह हुआ काकाश्री कि आप शिशुपाल और रुक्मिणी के विवाह में बाधाएं खड़ी करेंगे? नहीं, जिस पल विवाह होगा उसी पल कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। इसलिए करुषराज, चेदिराज, रुक्मिणी विवाह पर हम सब अपनी अपनी सेनाओं सहित जाएंगे। क्या आप सब हमसे सहमत हैं? काकाश्री, मैं चेदिराज से पहले आपका पुत्र समान शिष्य हूं। आप जो भी सोचेंगे मेरे भले के लिए सोचेंगे। कृष्ण मेरा भी शत्रु है, किंतु यदि वो आपका मित्र होता तो मैं भी उसे अपना मित्र मानता। आप जो भी करेंगे काकाश्री, मैं उससे अनुग्रहित होऊंगा। तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। काकाश्री, प्रणाम महाराज। प्रणाम युवराज। राजकुमारी रुक्मिणी के संवर के लिए
शैलराज सेना सहित आ रहे हैं। महाराज, युवराज, सम्राट जरासंध सेना सहित कुंडिनपुर आ रहे हैं। राजकुमारी, 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 अशुभ समाचार है। द्वारिकाधीश के सभी शत्रु अपनी अपनी सेनाओं के साथ कुंडिनपुर आ रहे हैं। तो स्वयंवर में जीतने के लिए सेना कौन लाता है? तो सेना युद्ध के लिए लाई जाती है। हाँ, स्पष्ट है। स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले इन राजाओं का उद्देश्य कुछ और है। क्या वो द्वारिकाधीश के शत्रु हैं? अतः वो द्वारिकाधीश पर आक्रमण करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताश्री, पिताश्री, उन्हें बचा लीजिए। पिताश्री, उन्हें बचा लीजिए। किसकी बात कर रही हो तुम? द्वारिकाधीश की। क्या हुआ है उसे? जैसे कि आप जानते ही नहीं, स्वयं दूसरों से मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और स्वयं पूछते हैं कि क्या हुआ है द्वारिकाधीश को। रुक्मणी, तुम रुक्मी पर आरोप लगा रही हो। ये सत्य है। मैं इनसे पूछती हूँ कि सम्राट जरासंध, चेदीराज, शैल्यराज, पौंडरक और करुषराज अपनी सेना के साथ कुंडिनपुर क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए मैंने सबको निमंत्रण दिया है। निमंत्रण तो आपने सभी राजाओं को दिया है। वो तो अपनी सेना लेकर नहीं आ रहे। उत्तर दीजिए। कृष्ण तुम्हारे स्वयंवर में विघ्न न डाले, कदाचित इसी कारण। आपने झूठ बोलना कब से शुरू किया भैया? जब से तुमने आवश्यकता से अधिक बोलना शुरू कर दिया है। मेरा बोलना तो सत्य है, क्योंकि मैं द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ। रुक्मिणी, कृष्ण से तुम्हारा ये प्रेम ही मुझे तुम्हारा शत्रु बनाता जा रहा है। तो क्या इसीलिए आप श्री कृष्ण का घात करना चाहते हैं? क्या रुक्मिणी जो कह रही है वो सत्य है स्वामी? कहो पुत्र, भामिनी के प्रश्न का उत्तर दो। भैया उत्तर नहीं देंगे माताश्री। मैं बताती हूँ। भैया द्वारिकाधीश से द्वेष करते हैं, तिरस्कार करते हैं उनका। इसीलिए उन्होंने सम्राट जरासंध के साथ मिलकर मेरे स्वयंवर की आड़ में श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचाया है। ये सब मिलकर द्वारिकाधीश का पिताश्री, आप तो महाराज हैं। आप भैया को आदेश दें कि वो द्वारिकाधीश की रक्षा करें। शत्रु की कोई रक्षा नहीं करता। परंतु द्वारिकाधीश शत्रु है हमारा वो। जो सम्राट जरासंध का शत्रु है, वो हमारा शत्रु है। यदि सम्राट जरासंध कृष्ण का विनाश करना चाहते हैं, तो हमें इससे क्या? परंतु कृष्ण का विचार भी अपने मन में लाना तुम्हारे लिए पाप है। तुम्हारा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है, शिशुपाल से। यदि तुम्हें विचार करना ही है, तो शिशुपाल का विचार करो, अन्य किसी और का नहीं। कृष्ण तुम्हारे लिए पराया है, समझी? पराया है कृष्ण तुम्हारे लिए।